नमस्कार, मरुदिल से क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट विधि समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि है वो एक टीचर है वो स्टूडेंट पे किस तरीके से उनको अमल करते हैं, किस प्रकार से उसको काम में लिया जाता है, उसके क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं। समस्या समाधान विधि है वो बनाई क्यों जाती है। अगर आप बच्चे के सामने समस्या रखोगे तो वो समस्या को क्या लेगा, एक चुनौतीपूर्ण रूप से लेगा और उसको सोल्व करने की वो कोशिश करेगा। तो ये एक शिक्षण में बहुत सहायक विधि होती है समस्या समाधान विधि। तो इसको हम देखते हैं कि शिक्षण कार्य किसी समस्या को लेकर आयोजित किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समस्या समाधान विधि कहा जाएगा। कोई भी चुनौतीपूर्ण समस्या रखकर उन्हें उसके समाधान का प्रशिक्षण प्रदान करती है समस्या समाधान विधि। अगर आ जाए कि शिक्षण कार्य में समस्या को लेकर आयोजित की गई विधि कौन सी कहलाती है, तो वो कहलाती है समस्या समाधान विधि। आपके सामने कोई समस्या आती है, आप उसका निवारण करते हो, चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप शिक्षक हो, तो वो सभी क्या कहलाती हैं, समस्या समाधान विधि ही कहलाती हैं। समस्या समाधान विधि क्या करती है, हमें समस्या से निकलने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है और उसका समाधान का हमें प्रशिक्षण प्रदान करती है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ भी उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि आप वास्तविक जीवन में भी क्या कर सकते हो, इस समस्या समाधान विधि को लागू कर सकते हो। अब एक नाम आता है सीवी गुड। सीवी गुड ने क्या कहा है समस्या समाधान विधि के बारे में कि समस्या विधि ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें एक प्रमुख समस्या का समाधान तत्व संबंधी छोटी छोटी समस्याओं के मिश्रित समाधान से किया जाता है। अब ये इतनी बड़ी परिभाषा है, आपको सीवी गुड, सीवी क्या है, गुड है, तो आप चुनौती आएगी और अगर आप समस्या का समाधान कर लेते हो तब आप क्या बोलते हो, गुड, मैंने अच्छा किया। तो सीवी गुड क्या करता है, इसने समस्या के बारे में बताया। इतना ही ध्यान में रख लो कि विशिष्ट प्रक्रिया छोटी छोटी समस्याओं के मिश्रित समाधान से किया जा सकता है, ये सीवी गुड के विचार है। अब इसका समस्या जो विधि है इसका हम चयन किस प्रकार से करते हैं। समस्या क्या होनी चाहिए, चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। अगर आप बालक को चुनौतीपूर्ण समस्या दोगे तो वो पूर्ण कर सकता है, अगर चुनौतीपूर्ण नहीं दोगे तो क्या होगा, उसमें उसका रुचि है वो जागृत नहीं होगी। तो समस्या चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, पहली शर्त है ये इसकी। दूसरी है कि विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार है। अगर आप उसको विद्यार्थी 8th क्लास का विद्यार्थी है, उसको आप देते हो कि भ्रमण में जो मेले लगते हैं उसमें आपको एनसीसी कैडेट के रूप में भूमिका अदा करनी है तो वो कर सकता है। अगर आप ये बोल दो कि आपको जाके बॉर्डर पे लड़ना है तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो ये क्या होनी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। वो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो उसको अनुशासन सिखाए या फिर उसको किसी न किसी रूप में विकास के लिए सहायक होनी चाहिए, यानी विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। तो समस्या क्या होनी चाहिए, पहली शर्त है चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। समस्या का स्वरूप क्या होता है, इसमें निश्चित होता है। तो समस्या का स्वरूप क्या होगा, निश्चित होगा। मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता से होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, अगर आप मनुष्य रियल लाइफ में भी अपना रहे हो तो मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता से ये समस्या होनी चाहिए। समस्या समाधान भी निश्चित होनी चाहिए। समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि ये समस्या है तो 3-4 प्रकार के समाधान है वही अपनाने चाहिए। तो समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। समस्या प्राप्त साधनों के अनुकूल होनी चाहिए। समस्या क्या होनी चाहिए, प्राप्त साधनों के क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। समस्या रुचियों के विस्तार में सहायक है। समस्या क्या होती हैं, रुचियों के विस्तार में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि समस्या का विधि का चयन करने में निम्नलिखित में से आपको क्या सावधानी बरतनी है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो समस्या चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, समस्या विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, समस्या का स्वरूप निश्चित होना चाहिए, मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता से होनी चाहिए ये समस्या समाधान भी निश्चित होना चाहिए इसका, समस्या प्राप्त साधनों के अनुकूल होने चाहिए और समस्या रुचियों के विस्तार में सहायक होनी चाहिए। अगर आपकी रुचि नहीं आएगी तो आप वो समस्या विधि क्या हो जाएगी, निरस्कर हो जाएगी, आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो समस्या रुचियों के विस्तार में सहायक होती हैं। अब इसकी उपयोगिता और लाभ देखो। विद्यार्थी केंद्रित विधि होनी चाहिए, क्रमबद्ध शिक्षा में ये सहायक होती है, जीवन की वास्तविक स्थिति में शिक्षा प्रदान करने वाली होनी चाहिए। विद्यार्थी केंद्रित कैसे होगी, विद्यार्थी को आप समस्या दोगे तो वही सारा काम करेगा, इसलिए ये क्या होती है, विद्यार्थी केंद्रित विधि होती है। और ऊपर वाली दोनों पढ़ी तो हमने किसने, कौन सी विधि संबंधित थी वो शिक्षक केंद्रित थी। व्याख्यान विधि पढ़ी थी ना, वो किससे संबंधित थी, शिक्षक केंद्रित थी। लेकिन ये जो पद्धति आई है, ये विधि आई है समस्या समाधान विधि, ये विद्यार्थी केंद्रित विधि है। क्रमबद्ध शिक्षा में ये सहायक होती है। आपकी क्रमबद्ध समस्याएं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, समस्याएं आती जाती हैं, उसका आप निवारण करते जाते हो,
तो क्रमबद्ध शिक्षा में सहायक होती है। जीवन की वास्तविक स्थिति में शिक्षा प्रदान करती है कि आपके जीवन में भी अगर आप समस्या आती हैं तो आप उनको सोल्व कर सकते हो। तो जीवन की वास्तविक स्थिति में शिक्षा प्रदान करने वाली कौन सी विधि है? तो ये समस्या समाधान विधि है। तर्क संगत निर्णय लेने में सहायक है। तर्क संगत अपने आप होगी, विद्यार्थी को आप समस्या दोगे फिर वो अपने अनुसार उसका क्या करेगा, निवारण करेगा। तो तर्क संगत निर्णय लेने में सहायक होता है। उदार मानसिकता होती है इसमें। समारंभ तथा उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। क्या होती है? समारंभ तथा उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट आता है कि शिक्षक तथा छात्रों के निकट संपर्क स्थापित करना। शिक्षक तथा छात्रों के मध्य क्या होना चाहिए? निकट संपर्क स्थापित होना चाहिए। अब इसकी सीमाएं तथा दोष क्या क्या होते हैं कि अगर समस्या आती है तो समस्या आती है, फिर उसके बारे में आप तर्क विचार करते हो, फिर सोचते हो, फिर उसका समाधान निकालते हो, तो उसमें समय अधिक लगता है। तो पहला पॉइंट क्या बन गया? समय अधिक होता है। निरस्ता की भावना, अगर समस्या बहुत ज़्यादा कठोर है, समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो उसमें क्या आएगी? निरस्ता आएगी। निरस्ता की संभावना आएगी कि आप सोच सकते हो कि यार इतनी बड़ी समस्या है, हम इसको सोल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये निरस्ता की भावना इसमें उत्पन्न होती है। क्रियाओं की इसमें उपेक्षा होती है। वांछित शिक्षण सामग्री की क्या करती है? वांछित शिक्षण सामग्री की इसमें उपयोग करने में कठिनाई आती है। यानी वांछित शिक्षक सामग्री को आप व्यापक रूप से इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गलत अवधारणाएं पनपने की समस्या भी बन जाती है। तो इसमें खुद, क्योंकि बालक खुद इसमें समस्या का निवारण करता है, तो इसमें गलत धारणाएं भी अपनाने की समस्या होती है। तो समय अधिक लगता है। निरस्ता की संभावना रहती है। क्रियाओं की उपेक्षा होती है। वांछित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती है, कठिन होती है। गलत अवधारणाएं पनपने की संभावनाएं रहती हैं। ये समस्या समाधान विधि है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।